बहुत प्रसिद्ध है। उस रजक ने जानकी जी की निंदा की थी और कुछ काल तक श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में निवास करना पड़ा। जब राम जी अपनी लीला का स्मरण करके नित्य साकेत जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को उन्होंने अपने साथ ले लिया। यहाँ तक कि कीट पतंग भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के साथ नित्य साकेत पधारे। वो धोबी था, वो भी कहता हम भी चलेंगे, और धोबी को कोई चलने न दे, चलट माता जी की निंदा करने वाला भाग यहां से। वो बेचारा जैसे तैसे धक्का खा खा करके भी राम जी के पास पहुंच गया, रोने लगा, हमको छोड़ के जाऊं, तुम भी चलो। कैसे चले, हमको तो सब धूसा मार रहे हैं, कैसे चलें? बोले हमारा पीताम्बर का छोर पकड़ लो। तो बेचारे ने, ऐसा होता ना भीड़ में खो न जाए बच्चे, तो कपड़ा पकड़ लेते, उंगली पकड़ लेते हैं, उसने पीताम्बर पकड़ लिया। अब ठाकुर जी ने उसको अपने बगल में ले लिया, तो अब किसकी हिम्मत है उसको ठूसा मारे। अब तो चला, चलते 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 स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सब लोगों को पार करके अंत में जब नित्य साकेत धाम में गया तो सब तो चले गए साकेत में, पर ये जब घुसने लगा तो साकेत के द्वार बंद हो गए, क्योंकि साकेताधीश्वरी श्री सियाजू हैं, आचार्य हैं, वैकुंठेश्वरी। साकेत की स्वामिनी तो श्री किशोरी जी हैं, आचार्य हैं, जिनकी कृपा के बिना जीव को रघुनाथ जी के चरण कमल नहीं मिलते, उनकी निंदा करने वाला, आचार्य तत्व गुरु तत्व की निंदा करने वाला साकेत में धाम में नहीं जा सकता। राम जी ने कहा बंद क्यों कर दिए कपाट? बोले महाराज आपने हमारी भी मर्यादा बनाई, जब आप अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं तो मेरी मर्यादा की भी रक्षा करनी पड़ेगी। अब धोबी बोला प्रभु मैं इसी योग्य हूँ, इसी लायक हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था और मुझे तो अब कोई बात नहीं, आप पधारो, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? मेरी अयोध्या की महिमा कम हो जाएगी, मेरी महिमा कम हो जाएगी, मेरे धाम को देने वाली बात झूठी हो जाएगी, तब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले हमारे यहाँ जगह नहीं, इसको रहने की मत भेजना। इंद्र बोले ये महापापी, हमारे यहाँ भी मत भेजना। कहाँ तक कहें? यमराज बोले महाराज ये इतना भारी पापी है, इसके लिए कोई अलग से नरक बनाना पड़ेगा, ये तो नरक में रहने लायक भी नहीं। भगवान बोले ना नरक में रहेगा, ना स्वर्ग में रहेगा, ना ब्रह्मलोक में रहेगा, ये मेरे धाम में रहेगा। कैसे रहेगा? धाम के तो कपाट बंद हो गए हैं। भगवान बोले मैं सत्य संकल्प हूँ, एक नया साकेत इसके लिए बना दूंगा और उसमें इसको बसा दूंगा। जिस जीव के कल्याण के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, उस जीव को मैं पुष्टि मार्ग से मोक्ष देता हूँ। पुष्टि मार्ग माने कृपा का मार्ग, अनुग्रह का मार्ग।